राधे राधे। अब इससे आगे की कथा हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तब नामदेव जी ने कहा कि आज से तू किसी साधु संत को मत सताइयो और हमें फिर इस प्रकार न बुलाइयो। बस हम इतना ही तुमसे मांगते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर नामदेव जी ने अपने स्थान को प्रस्थान किया। यह पंढरपुर के मंदिर में भगवान के दर्शन को नित्य जाया करते थे। एक दिन जब ये दर्शन करने गए तो मंदिर में बड़ी भीड़ थी। इस डर से कि कोई जूता चुरा कर न ले जाए, इन्होंने दोनों जूते दुपट्टे से अपनी कमर में बांध लिए और भीतर जाकर कीर्तन करने लगे। देवयोग से एक जूते की नोक बाहर निकली हुई थी। वह मंदिर के पुजारियों ने देख ली, तब तो बड़े क्रोधित हुए और इनको धक्का मारकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। नामदेव जी को मंदिर से बाहर निकाले जाने का कुछ रंच ही हुआ था, न कुछ हर्ष हुआ, बल्कि मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठे और हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे जो दंड दिया है उसकी तो मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, किंतु आपको छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपके सिवा मेरी और कहीं गति नहीं है, न मेरी कोई इच्छा ही है। हे प्रभु, अन्य पुरुषों को आपका दर्शन हो रहा है, मैं तो केवल अपने कान से ही आपका कीर्तन सुनकर संतोष किए लेता हूँ। यह सुनकर अपनी हीनता एक विष्णु पद गाया, जिसमें भगवान को बुलाना भी दिया। हीन जाति मेरी याद बराए। इस पद का गाना ही था कि भगवान ने तुरंत ही मंदिर का दरवाज़ा उसी ओर कर दिया जिस ओर नामदेव जी बैठे थे। अब मंदिर के महंत पुजारी, जिससे भी एक दृश्य को देखा, आकर नामदेव जी के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। उस मंदिर का दरवाज़ा आज तक दक्षिण दिशा की तरफ ही है। एक बार नामदेव जी घर में आग लग गई तो आपने अन्य चीज़ों जो आग से दूर रखी हुई थी वह भी हंसते हंसते अग्नि में डाल दी और बोले कि हे अग्निदेव, आप घर की सभी वस्तुएं ग्रहण कर लीजिए, किंतु प्रसन्न रहिए। उस समय भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, क्या अग्नि में भी तू मुझी को समझता है जो सब चीज़ें भेंट कर रहा है? नामदेव जी बोले कि हे भगवान, यह घर तो आप ही का है ना, इसमें आपके सिवा और कौन प्रवेश कर सकता है? भगवान ने उसी समय प्रसन्न होकर एक ऐसा सुंदर छप्पर बना दिया कि देखने वाले भी अचंभे में आकर नामदेव जी से पूछने लगे कि महाराज, ये छप्पर आपने किससे बनवाया है और इसकी क्या मजदूरी देनी पड़ेगी? तब नामदेव जी ने कहा कि हे भाई, इसकी मजदूरी बड़ी कठिन है, तन और मन सब देना पड़ता है और पहले मजदूरी संभाल लेता है, पीछे काम करता है। यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। एक बार पंढरपुर के किसी बड़े धनवान साहूकार ने अपना तुलादान किया और शहर भर के गरीबों को बहुत सा द्रव्य व सोना बांटा। किसी के कहने से उसने नामदेव जी को भी बुलवा भेजा, किंतु 2 बार बुलाने से तो नामदेव जी नहीं आए और यही कहलवा भेजा कि हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। किंतु तीसरी बार फिर बुलावा भेजा तो नामदेव जी ने सोचा, इस साहूकार को अपने धर्मात्मा और धनवान होने का बड़ा अभिमान है, इस कारण चलकर इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। ऐसा विचार कर साहूकार के पास पहुँचे। तब साहूकार ने कहा कि हे महात्मन, मैंने लाखों रुपए का ही सोना जब ब्राह्मणों को बांटा है, तो आपको भी जिस वस्तु की इच्छा हो सो ले लीजिए। तब नामदेव जी ने एक तुलसी दर पर केवल रा अक्षर अर्थात राम का आधा नाम लिख कर दिया और कहा कि हे साहूकार, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो इस पत्र के बराबर धन सोना तौल कर दे दे। साहूकार ने हंसकर कहा कि महाराज, ऐसी दिल लगी क्यों करते हो? आपको जो चाहिए सो ले जाइए। तब नामदेव जी ने कहा, बस हमको तो इस तुलसी दल के बराबर ही धन चाहिए, सो तुम दे दो। तब साहूकार तराजू के एक पल्ले में तुलसी दल और दूसरे पल्ले में सोना रखकर तौलने लगा। उसने अपने घर का समस्त सोना चढ़ा दिया, किंतु तब भी पूरा नहीं हुआ। उस समय नामदेव जी ने सोचा कि धन का अहंकार
तो इसका मिट रहा है। अभी इसके पुण्य धर्म जो किया है उसका अपमान बाकी है, वह दूर करना चाहिए। ऐसा विचार कर बोले कि हे साहूकार, तेरे सब सोना तौल देने पर भी अभी पूरा नहीं हुआ। अब तेरे पास तेरा पुण्य और बचा है, वह भी तू अपने संकल्प कर दे तो शायद पूरा हो जाए। साहूकार ने यह सुनकर अपने समस्त पुण्य धर्म भी संकल्प कर दिया, किंतु पल्ला फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब तो साहूकार बड़ा लज्जित हुआ और बोला कि हे महाराज, जो कुछ यह मौजूद है उतना ले जाइए। नामदेव जी ने कहा, अरे बावले, हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो केवल भगवत भक्ति के ही भूखे हैं। इतना कहकर नामदेव जी अपने घर चले गए। एक दिन नामदेव जी एकादशी व्रत की परीक्षा करने के लिए भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और नामदेव जी से भोजन मांगा। नामदेव जी ने कहा कि महाराज, आप यहीं ठहरिए, आज तो एकादशी व्रत है। प्रातःकाल होते ही जो आपकी इच्छा होगी सो भोजन करना। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं तो भूख से व्याकुल होकर मर रहा हूँ, आपको एकादशी सूझ रही है, कृपा कर मुझे अवश्य भोजन दीजिए। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों में झगड़ा होता रहा। ब्राह्मण भोजन मांगता था और श्री रामदेव जी एकादशी के कारण देना नहीं चाहते थे। इनके झगड़े को सुनकर बहुत से मनुष्य एकत्रित हो गए और नामदेव जी को समझाने लगे कि महाराज, यह ब्राह्मण निसंदेह भूखा है, इसे थोड़ा बहुत देकर विदा कर दीजिए ताकि हत्या टले। किंतु नामदेव जी ने एकादशी के कारण कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया। तब थककर वह ब्राह्मण वहीं लेट गया और भूख की वृथा से संध्या तक वहीं प्राण छोड़ दिए। बहुत से मनुष्य यह हाल देखकर कहने लगे कि आज निसंदेह नामदेव जी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। किंतु नामदेव जी को इस बात की तनिक भी चिंता ना हुई और चिता देखकर तैयार करके उसमें उस मरे हुए ब्राह्मण को लेकर स्वयं बैठ गए और लोगों में अग्नि देने को कहा। नामदेव जी का ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर भगवान को हंसी आ गई और बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उस ब्राह्मण भी उठा तथा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। जितने मनुष्य खड़े थे सब नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े। चारों तरफ से धन्य है की आवाज़ आने लगी। नामदेव जी के घर पर हर एकादशी को जागरण हुआ करता था। एक दिन जागरण में सब भक्तों को प्यास लगी। घर में जल बिल्कुल ना था और बावली में एक प्रेत रहता था। उसके डर से वहाँ जल लाने को कोई राजी न हुआ। तब नामदेव जी स्वयं जल लेने को चले गए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक बड़ा ही डरावना भयंकर प्रेत खड़ा है। उसी समय हाथ में तार लेकर एक विष्णु पद गाने लगे। इस पद के गाते ही भगवान का उस प्रेत में प्रकट हो गए और नामदेव जी की कृपा से वह प्रेत भी परम धाम को प्राप्त हो गया। उस दिन से नामदेव जी एकादशी के जागरण और व्रत करने में बड़े प्रसिद्ध हो गए और अब तक भी यही रीति चली आई है कि जहाँ कहीं एकादशी का जागरण होता है वहाँ पहले नामदेव जी के नाम का मंगलाचरण गाया जाता है। राधे राधे।